Hello students, let's see this question. The question says a system undergoes a process in which delta E is equals to plus 300 joule while absorbing 400 joule of heat energy and undergoing an expansion against 0.5 bar. What is the change in the volume in liters? चार options आपको given है. So आपको given क्या है कि delta E मतलब internal energy change की value है plus 300 joule. Yeah. अब ये जो सिस्टम है ये अब्सॉर्ब कर रहा है, इट मींस हीट इज टेकन अप बाय द सिस्टम. तो इसका मतलब ये वैल्यू प्लस में आएगी, प्लस 400 जूल होगी. ठीक है. अब इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ये जो सिस्टम है ये एक्सपैंड कर रहा है. एक्सपेंशन का काम हो रहा है अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 0.5 बार. सो प्रेशर की वैल्यू क्या है, या मैं कहूँ एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू क्या है, 0.5 बार है. क्लियर. तो आपको बताना है कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, वो भी लीटर्स में बताना है. ठीक है. अच्छा, अगर आपने हम सिंपल सा तरीका है कि इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और आई कैन से डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी. तो रीअरेंज अगर हम करेंगे तो देखो इतना पता है कि डेल्टा ई की वैल्यू जूल में है, क्यू की वैल्यू जूल में है. सो जो पी डेल्टा वी की वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी. ठीक है. बट हमें प्रेशर की वैल्यू बार में दे रखी है. सो वॉल्यूम को लीटर्स में निकालने के लिए हमें बार और बार लीटर एंड जूल के बीच में रिलेशनशिप पता होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले ये रिलेशनशिप यहाँ से जान लेते हैं. देखिए हमें पता है दैट 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है. ठीक है. अगर मैं 1 बार को 1 लीटर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम 10 की पावर 5 पास्कल इंटू 1 लीटर करेंगे. अब पास्कल क्या होता है, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो हमें लीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब पे करना पड़ेगा. सो ये एक रिलेशनशिप है, फर्स्ट रिलेशनशिप. सेकंड रिलेशनशिप वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. सो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब. सो ये हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. ठीक है. ये हमारा सेकेंड रिलेशनशिप है. सो 1 लीटर की वैल्यू आप मीटर क्यूब के टर्म्स में डाल दो इसके अंदर. सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दैट 1 बार लीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पास्कल इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. ठीक है. सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 पास्कल इंटू मीटर क्यूब होता है जूल. ठीक है. तो 1 बार लीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर 2 जूल होती है. ठीक है. 100 जूल की इक्वल हो जाता है. तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो जूल को बार लीटर में बदल लो या बार लीटर को जूल में बदल लो. दो ही ऑप्शंस हैं. ठीक है. सो अगर मैंने क्या करा कि 1 जूल की वैल्यू निकाली तो 1 जूल कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 बार लीटर. ये रिलेशनशिप आप यूज कर सकते हो. सो डेल्टा, अब यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, या ये कहें कि पहले से कर लेते हैं डेल्टा, इस वजह से कर लेते हैं, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू माइनस ई हो जाएगा. क्लियर. सो क्यू की वैल्यू कितनी है, 400, और ई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, 300. सो 400 माइनस 300 करेंगे, सो इट कम्स आउट 100 जूल. 100 जूल क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 100 जूल 10 की पावर 2 जूल इज 100 जूल. तो दैट इज इक्वल टू 1 बार लीटर. सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 बार लीटर. एंड पी की वैल्यू हमें पता है, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पी डेल्टा वी की वैल्यू है. तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बार लीटर अपॉन पी. पी क्या है, 0.5. ठीक है. तो डेसिमल ऊपर जाएगा तो यहाँ चले हो जाएगा 10 अपॉन 5, तो दैट इज 2 लीटर. ये बार है ना, तो 2 लीटर. डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लीटर. तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.